घन और घनमूल। अब हम सीखेंगे कि घन और घनमूल क्या होते हैं। वर्ग संख्या के बारे में हम पहले ही जानते हैं, इसलिए यदि आप इसको देखेंगे कि 3 का वर्ग 9 है, इसका मतलब हुआ 3 गुणा 3 बराबर है 9 के। इसलिए आप यहां देख रहे हैं कि आपको यहां गुणनफल में 3 2 बार दिखाई दे रहा है। क्या होगा यदि इसी तरह गुणनफल में 3 बार कोई संख्या दिखाई दे? वह इस तरह दिखेगी और तब हम उस संख्या के ऊपर एक छोटा सा 3 लिखेंगे, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। छोटा 3 जो बड़े 3 के ऊपर लिखा गया है, इसका मतलब है कि गुणनफल में 3 3 बार दिखाई देगा। अतः यह है 3 गुणा 3 या 3 तियां 9 और 9 तियां 27। इसलिए 27 को हम घन कहेंगे। अतः हम यह कहेंगे कि 3 का घन 27 है। आओ अब हम और घनों के बारे में जानते हैं। जैसे 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, या हम कह सकते हैं कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है, इसीलिए 2 का घन भी 8 है। 3 का घन 27 है, 4 का घन होगा 4 चौके 16 और 16 चौके 64, इसलिए 4 का घन 64 होगा। इसी तरह 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, इसलिए 5 का घन 125 होगा। इसी तरह हम कुछ और संख्याएं भी देख सकते हैं, जैसे 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 होगा, क्योंकि 10 गुणा 10 बराबर 100 तथा 100 गुणा 10 बराबर 1000। हमने कहा था कि 2 का घन 8 है। अब यदि हम इसके विपरीत चलें और हम कहें कि 8 का घनमूल 2 है और 27 का घनमूल 3 है और 64 का घनमूल 4 है, तो घनमूल का यह प्रतीक है, जो कि बिल्कुल वर्ग की तरह है, परंतु इसमें एक छोटा सा 3 होगा जो दिखाएगा कि यह घनमूल है। घनमूल का मतलब क्या है? घनमूल का मतलब है वह मूल संख्या जिससे यह घन संख्या बनी है। आप इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे कैसे? आप इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए 27 का घनमूल 3 होगा। अब यहां पर आप घन शब्द का प्रयोग एक संख्या के लिए कर रहे हैं, पर क्या आपने इसका प्रयोग कहीं और किया है? आपने इसका प्रयोग आकृतियों के लिए प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, एक पासे की आकृति। आप कह सकते हैं कि यह एक घन है। जिस तरीके से पासा एक घन है, कई और भी आकृतियां होती हैं जो घन जैसी होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कौन सी हैं? इसलिए घन एक ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है। मतलब एक घन में लंबाई, चौड़ाई के साथ-साथ ऊंचाई भी बराबर दूरी पर होती है। अब हम देखते हैं कि यह घन आकृति एक घन संख्या से कैसे संबंधित है। इस घन को देखिए और मान लेते हैं कि इस घन की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। परंतु यदि मैं एक बड़ा घन लूं जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, तो वह घन कैसा दिखेगा? वह घन इस तरह दिखाई देगा। तो इस 2 सेंटीमीटर वाले घन को बनाने के लिए कितने 1 सेंटीमीटर वाले घन चाहिए? इसका मतलब हुआ
कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन चाहिए जो 2 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा बनाए। अब आप इस आकृति को देखिए। आप देखेंगे कि 4 ऊपरी परत के लिए और 4 घन निचली परत के लिए चाहिए। इसलिए हमें 4 जोड़ 4 यानी 8 छोटे घन चाहिए ताकि वह 2 सेंटीमीटर वाला घन बन सके। अब 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के बारे में। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के लिए हमें कितने छोटे घन चाहिए? आप यहां देख सकते हैं कि 3 परतें, ऊपरी परत, मध्यम परत और निचली परत, और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक परत के लिए 9 छोटे घन चाहिए। इसका मतलब है कि हमें 9 घन ऊपरी परत के लिए, 9 मध्यम परत के लिए तथा 9 घन निचली परत के लिए चाहिए। इसलिए 9 जोड़ 9 जोड़ 9 बराबर है 27 के। इसलिए क्या आपने घन संख्या और घन आकृति में संबंध देखा? सबसे छोटे घन के लिए 1 सेंटीमीटर वाला एक घन चाहिए। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घन चाहिए, जो कि 2 का घन है। और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के लिए 1 सेंटीमीटर के छोटे 27 घन चाहिए, जो कि 3 का घन है। इसलिए इस तरह घन संख्या घन आकृति से संबंधित है। इसलिए एक घन बराबर 1। इसलिए जब भुजा हमें 1 सेंटीमीटर चाहिए तब हमें 1 घन चाहिए, और 2 घन बराबर 8। जब भुजा 2 सेंटीमीटर चाहिए तब 8 छोटे घन चाहिए, और 3 घन बराबर 27। और इसलिए जब भुजा 3 सेंटीमीटर होगी तब हमें 27 छोटे घन चाहिए।